Hey guys, this is Amir. Welcome back to my channel. I hope you are all staying safe and staying inside. So today's video is going to be a very fun and an innovative one. Innovative as in an experimental one. And the reason why is कि आज मैं घर पे ही वैक्स बनाने वाली हूँ for the very first time and I'm going to try it along with you. आपके सामने टेस्टिंग भी करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी. And the only things that you're gonna need is sugar and lemon. Lemon नहीं भी हो तो चलेगा. Lemon is basically for the tan removal and that would be it. So if you do like such videos, make sure that you subscribe to my channel because I'll be posting new videos every Wednesday and Saturday, and make sure that you like this video as well if you do like it. And yeah, now without any further ado, let's get started. This I'm using about like एक bowl of चीनी and yeah, make sure कि आप जितनी चीनी लेंगे उतनी ही आपकी वैक्स बनेगी. So yeah, that's that. इसमें about ये 4-5 लेमन काट दिए हैं, तो इसमें सिर्फ हाफ डाल रही हूँ मैं क्योंकि पूरा नहीं लेना है. देन आप इसमें थोड़ा सा वाटर डालें, इतना वाटर कि चीनी कवर हो जाए, दैट्स ऑल. और चीनी के ऊपर थोड़ा सा वाटर लेवल आ जाए. That's it. अब इसको हम लगाएंगे स्टव के ऊपर और इसको करेंगे बॉईल. इसको बॉईल करना है सबसे पहले. सो बिकॉज चीनी बर्न हो सकती है, इसलिए वी हैव टू कीप स्टिरिंग इट अप. अब इसको मैंने कम कर दिया थोड़ी देर इसको बॉईल पे रख के. अब इसको बस हम कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे. आप देखेंगे कि इसका थोड़ा थोड़ा रंग बदल रहा है. इसको थोड़ा सा और रंग बदलने के बाद वी विल टेस्ट कि ये रेडी है कि नहीं. वैसे एक बार ये इस कलर की आ जाए तो आपको एक बार बस इतना ट्राई करना है कि ये थोड़ा सा ले. वैसे मेरी थोड़ी ज़्यादा जल गई है. इस कलर से बिल्कुल एग्जैक्ट इस कलर पे आने से थोड़ी देर पहले ट्राई करना है. वो है आप इतना सा लें और फिर थोड़ा सा ऐसे एक प्लेट पानी में ऐसे डाल के देखें. अगर वो वैसे जाके सेट हो जाता है और फिर आप ऐसे जब हाथ से ऐसे हिलाएंगे तो वो अगर ऐसे से मूव हो रहा है और आप इसको ऐसे से उठा पाएँ एक बॉल में, और अब इसको हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लीजिए और ठंडा होने दीजिए. बिकॉज ये अभी बहुत गर्म है, अभी अप्लाई नहीं करना है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है. तो अब मैंने ये एक्चुअली अपने मशीन में डाल दिया है. मेरे पास ये वैक्सिंग की मशीन थी तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है. बट आप कटोरी में भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है. मैंने मशीन में पहले ट्राई नहीं किया है, सो दैट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम कि मैं शुगर वैक्स को मशीन में डाल के आई एम गोना रीयूज़ इट. आई एम जस्ट गोना सी कि वो वर्क करता है कि नहीं करता है, एंड यू गाइस विल नो ऑब्वियसली. बट आप कटोरी में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है. तो जब थोड़ा सा ठंडा और बेरेबल गर्म लगने लगे तब यू कैन वैक्स. एंड आप मेरे बाल देख पा रहे हैं क्या? एक बार मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा. हाँ, अब आपको क्लियरली दिख रहे होंगे हाउ मच हेयर आई हैव. सो आई एम गोना ट्राई इट ऑन मी and आपको clearly दिख जाएगा how it works and how it doesn't. And for the strips I am using these obviously because मेरे पास मशीन थी तो I had this as well. But आप definitely आप denim के पीसेस कट कर सकते हैं, कॉटन के पीसेस कट कर सकते हैं, जो भी हो आप ऐसे कर सकते हैं. नहीं तो आप ये ले सकते हैं. बट अगर आप कोई कॉटन या फिर डेनिम का फैब्रिक ही लेना, और वो भी अच्छा वाला मोटा वाला जिससे वो फटे नहीं. You guys can see this is the area that I just shaved. I mean that I just waxed. इसमें थोड़े बहुत बाल निकल गए. So as you guys can see, this is what came out. Like काफ़ी हद तक निकल चुके हैं. पूरे नहीं निकले बट हाँ काफ़ी हद तक निकले हैं. एंड कुड बी ऑल्सो बिकॉज मैंने जिस एंगल पे रखा था, जो एंगल मैंने यूज़ किया था, वो उसकी जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे थे मैंने उस डायरेक्शन में नहीं लगाया था. अब हम ट्राई करेंगे कि हम जिस एंगल पे हेयर जा रहा है उसी एंगल से लगाएं और निकालें. सो वी विल सी हाउ दैट वर्क्स. अब हम यहाँ करेंगे बैक ऑफ द हैंड, और यहाँ पे ये डायरेक्शन ये है तो वी आर गोना पुल इट लाइक दिस और इस डायरेक्शन में लगाएंगे. Okay, that's what happened. Oh shit.
shit. Ow. Okay, it does work. As you guys can see, यहाँ पे काफ़ी हद तक हेयर निकल गए, बट हाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि इसको काफ़ी बार लगाना पड़ेगा तब जाके फुल ग्रोथ के बाल निकलेंगे. अगर थोड़े बहुत ही बाल हैं तो इट माइट जस्ट वर्क कंसिडरिंग. जस्ट लुक एट हाउ इट लुक्स. इस वाले में भी काफ़ी हद तक निकल गए जैसे कि आपको दिख रहा है. मे बी बिकॉज मैंने शेव कर दिया था तो ये शेव्ड बाल जो हैं उनको अब निकलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है. दैट कुड बी द रीज़न एज वेल, बट या काफ़ी हद तक निकल रहे हैं. तो अब जैसे कि मैंने आपके सामने टेस्ट भी कर लिया, आपको दिखा भी दिया कि कैसे रिजल्ट और कितना रिजल्ट है. तो आई एम जस्ट गोना लिस्ट द प्रोज एंड द कॉन्स नाउ, एंड लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स फर्स्ट, सो दैट प्रोज में हम जाएंगे तो थोड़ा अच्छा फील करेंगे, राइट. सो द फर्स्ट कॉन जो है वो ये है कि इसकी हीटिंग जो है वो बहुत ही क्विक होती है और इसका जो ठंडा हो जाता है वो भी बहुत जल्दी होता है. सो एंड बिकॉज ऑफ दैट आप जैसे आपको लगता है कि अच्छा अभी इस कंसिस्टेंसी में आ गया तो अब लगा लिया जाए, थोड़ा सा गुई है, थोड़ा थिक है, बट इट्स गोना बी सुपर हॉट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी स्किन की बर्न होने के चांसेस ज़्यादा है. द सेकेंड वन इज दैट कि इसमें रिपीटेटिव वैक्सिंग करनी पड़ेगी. एंड रिपीटेटिव वैक्सिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपके शेव्ड हेयर है लाइक मी या फिर फुली ग्रोन हेयर है लाइक मी, पॉसिबिलिटी उसकी थोड़ी कम है कि आपके एक ही बार में पूरे का पूरे बाल निकल जाए वैक्स समेत. आपने देखा कि वैक्स मेरी चिपक भी रही थी. सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मैंने जो पेपर स्ट्रिप ली है उसकी वजह से वो वैक्स नहीं उठ पा रही हो. कुड बी द फॉल्टी पेपर स्ट्रिप, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. जितना मैंने देखा लोगों को ट्राई करते हुए, दे ट्राई यूज इट विथ डेनिम का स्ट्रैप. तो डेनिम की स्ट्रैप से निकल जाता है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप भी वही ट्राई करें. डू नॉट यूज पेपर स्ट्रिप, स्पेशली अ फॉल्टी पेपर स्ट्रिप लाइक माइन. अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का पेपर स्ट्रिप मिलता है तो दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट I'm gonna say no to this and use a cloth. Cotton cloth चलेगा, denim cloth चलेगा, just whatever you want to use. So those are the two cons that I observed in this. अब मूव करते हैं प्रोज की तरफ. प्रोज में ये है कि फर्स्ट आपका हेयर रिमूवल इजी हो जाएगा घर में. कंसिडरिंग द लॉकडाउन यू कैन नॉट गेट वैक्स एनीवेयर, इवन नाइका डोंट हैव इट एनीमोर. आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है सब जगह वैक्स. सो वैक्स की पॉसिबिलिटी आप घर में बना पा रहे हैं, दैट इज वन थिंग. हाँ एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैंने थोड़ा ओवर हीट कर दिया, बिकॉज ऑफ विच मेरा थोड़ा हार्ड वैक्स बन गया है. जैसे कि मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया था, बिल्कुल आपको इस तरीके से टेस्ट करना है. एंड इट शुड नॉट फॉर्म बहुत जल्दी. थोड़ा गुई फील होना चाहिए, पर हाथ पे बॉल रख के आप गुई फील कर सके, दैट मीन्स वो लाइट है. अगर हार्ड बॉल बन गई है दैट मीन्स इट्स गोना बी अ हार्ड वैक्स लाइक माइन. सेकंड प्रो इज दैट कि आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी इफ यू हैव इट, बट अगर नहीं है तो अगर आपके हाथ धो के आपने हाथों की ऐसे कर रखी होगी और अगर आप हाथों की वैक्स करेंगे तो देन आपको एक बहुत ही प्यारा ग्लो मिलेगा, एक्सफोलिएशन मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द शुगर एंड लेमन का मिक्स होके यू विल गेट अ वेरी स्मूथ स्किन आफ्टर दैट. सो दैट्स अ गुड थिंग. थर्ड प्रो ऑन दिस शुगर वैक्स इज कि आपको जो भी आइटम्स चाहिए हैं इसको बनाने के लिए वो आपको सबके सब आपके घर में मिल जाएंगे. एंड दैट इज द बेस्ट. शुगर मिल जाता है, लेमन इजीली मिल जाएगा, एंड आपको हीट करना है एंड दैट इज इट. स्टव, गैस सब होगा घर में. सो इस वजह से इट्स वेरी इजी टू डू. एंड yeah, that is all about the pros and the cons of the sugar wax. I hope you guys like this video, guys. So yeah guys, if you do try the sugar wax at home, do tag me on my Instagram. That is the Vogue doll is my username. Do tag me. I would love to see how it works out for you. Although it is for me, मेरा first time था, तो obviously I did a little bit experiment here and there, and I did like the result. Although because मेरे shaved बाल थे तो obviously थोड़े बहुत difficulty आ रही थी, but if you do not shave at all तो most probably आपकी easily निकल जाएंगे. So you guys can try it out. और अगर आप ट्राई करते हैं तो do share the results with me on Instagram. My Instagram ID is the Vogue doll. आप मुझे वहाँ टैग करें अपनी स्टोरीज में. I will share your stories on my stories, and that is it, guys. I hope you like this video. Do hit that like button, share it with your friends, and subscribe to my channel. And now I'll see you in my next video, guys. Bye.